दिल्ली देखी आपने? ऑफिस में खड़ी हूँ और पीछे बारिश हो रही है और बड़े ज़ोर की हो रही है। ये कितनी ज़ोर की बारिश हो रही है। बच्चे सब गीला है और हमें फिक्र हुई है कि सारी रोडें भर जाएंगी और हम घर कैसे जाएंगे। हम अखबार वाले तो रात तक काम करते हैं, रात को ही बैठे हुए काम कर रहे होते हैं, लेट घर जाते हैं और अब पता नहीं क्या होने वाला है। और जब घर जाएंगे तो पता नहीं बिजली भी होगी कि नहीं होगी। चले, हमारी लाइफ में तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अभी दफ्तर वाले और लोग भी खिड़कियों से लगे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं। ये हमारे डॉन के सारे एडिटर्स हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई है, प्रीवियस एंड करंट। थैंक गॉड बारिश ज़्यादा देर नहीं चली, मगर तेज़ थी। जब शुरू हुई तो काफ़ी तेज़ थी और लग रहा था कि पता नहीं थमेगी कि नहीं, मगर रुक गई और फिर हम निकले हैं घर की तरफ जाने को। काफ़ी लेट भी हो रहा था और अब रोड का हाल देख ही रहे हैं क्या हाल हुआ है, गीली है। बट पहले थोड़ा सा पानी जमा था, बट थैंकफुली वो लोग आ गए थे, आई थिंक वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले, और उन्होंने जगह जगह जहाँ ज़्यादा पानी जमा था, पडल्स थे बड़े बड़े, वो उन्होंने अपनी मशीनें वगैरह ला के जो है ना वो फिर सक करके ना फिर वो गटर में डाल देते हैं, नाले में, या टैंकर भर के ले जाते हैं। आई डोंट नो वो करते क्या है, मगर उन्होंने रोडें थोड़ी सुखा दी हैं। और ये गवर्नर हाउस का गेट है। यहाँ तो इन्होंने रोड पे पानी जमा नहीं होने देना ना, वरना बेइज्जती हो जाएगी। तो हम लोग जो हैं घर जा रहे हैं और फ़िलहाल अच्छी रोडें सही लग रही हैं, ठीक ठाक हैं। और ये फव्वारा चौक, अच्छा जो बारिश ज़रा सी भी जो हुई है ना तो एकदम से ना दरख्त वगैरह जो है ना वो धुल गए। ये देखिए पीछे अगर आपको ग्रीनरी जो नज़र आ रही है ना वो ज़रा सी क्लीन हो गई है, हर चीज़ थोड़ी साफ़ सुथरी लग रही है। ये इस साल की 2022 की पहली मानसून बारिश थी जो कुछ घंटा 2 घंटा ही लास्ट की है। अच्छा ये भी है कि लोग कहते हैं कि ऐसी बारिश में गीला नहीं होना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, बिकॉज़ जो सारे इन्फेक्शंस वगैरह जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो ये बारिश लेके नीचे आती है, तो लोग बीमार जल्दी हो जाते हैं ऐसी बारिश में। अच्छा हम लोग जो हैं अभी शार फैसल की तरफ जा रहे हैं। ये मेट्रोपोल होटल है और जो उसका बचा है। मेट्रोपोल होटल एक ज़माने में बड़ा ग्रैंड होटल होता था कराची का, सदर का, बिल्कुल ये आ गया। सदर की एंट्रेंस वगैरह जो जैसे सदर में आप एंटर करते थे आपको सामने मेट्रोपोल होटल मिलता था और बहुत ग्रैंड होटल होता था और पूरा एक जैसे ट्रैफिक आइलैंड की तरह बीच में, इसके दोनों साइडों पे रोडें थीं और इसके दोनों साइडों पे गेट्स भी थे और बीच में इसके लॉन होता था। ये ऊपर देखें क्या हाल हो गया खिड़कियों का। और मेट्रोपोल होटल जो है अब बिल्कुल आधा तो इन्होंने डिमोलिश कर दिया है और इसको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसलिए स्पीड में नहीं खाली हो रहा क्योंकि काफ़ी अभी भी इसके अंदर लोग हैं, ऑक्यूपेंट्स हैं और उनको कहा जा रहा है कि भाई हम तोड़ना चाह रहे हैं, हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप निकलें, तो उसमें टाइम लग रहा है। एनीवे यहाँ से वो देखें आपको अगर पीछे येलो दीवार दिख रही है तो वो रोड पे हमारी सदर में पब्लिक लाइब्रेरी है जो रोड पे ही है। अच्छा पीछे घड़ी आपको नज़र आ रही है, छोटा सा क्लॉक टावर भी है। हाँ भाई, तो जैसे ही हम शार फैसल की तरफ मुड़ने लगे तो एक तो पानी, छोटी सी बारिश हुई थी मगर पानी थोड़ा थोड़ा रुका हुआ है, और एक और प्रॉब्लम हमें अब ख्याल आया कि मे बी दिस वाज नॉट दैट ग्रेट एन आइडिया, क्योंकि आगे ट्रैफिक नज़र आ रही थी, आगे ट्रैफिक रुक के जा रही थी, ट्रैफिक जैम थे। ये कायदे आज़म का फ्लैगस्टाफ हाउस है जो उधर से हम गुज़र रहे हैं। इसके बाद ये होटल मेहरान आ रहा है
तो देखें हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है ना चलते हैं और ये गाड़ियाँ रुक रही हैं, तो ट्रैफिक का फ़्लो जो है ना वो स्लो हो गया था। इसका मतलब यही था कि आगे कहीं पानी है, यही रीज़न हो सकता है, वरना वहाँ गाड़ियाँ क्यों स्लो चल रही हैं, या फिर ड्राइवर बहुत मोहतात हुए थे, या बाइकर्स वगैरह जो है वो तो बेचारे, उनको वैसे भी एहतियात से चलाना चाहिए, बारिश के टाइम पे स्लिप होने का ख़तरा होता है। और हम थोड़ा और आगे आए हैं, ये काशिफ सेंटर, और देखिए फिर ट्रैफिक रुकी थी, फिर चली थी, ये कॉन्स्टेंटली ये चल रहा था। वैसे शारा फैसल जो है ज़्यादातर तो वहाँ के सिग्नल्स ही नहीं है, सिग्नल फ्री है ये रोड तकरीबन, मोस्ट ऑफ इट एटलीस्ट। तो यहाँ तो रुकना ही नहीं चाहिए था, नॉर्मल फ़्लो होना चाहिए था, मगर बिल्कुल हम लोग रुक रुक के चले। और जितनी भूख लग रही थी और ऑफिस से भी लेट निकले थे कि भाई बारिश हो रही है, थोड़ा रुक के निकलते हैं, तो भूख और बढ़ गई क्योंकि घर जाने में देर हो रही थी। और चले अच्छा था कि बिजली वगैरह थी, वरना तो बारिश ज़रा सी होती है तो रोड लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। इत्तला आ रही थी कि घरों में बिजली चली गई है, बहुत सारे इलाकों में लाइट्स चली गई हैं, बिजली नहीं है, जो अमूमन होता ही है, बारिश के ज़रा से बूंदे गिर जाएं और बिजली टाटा बाय बाय। तो ऐसा था, मगर शुक्र है इधर स्ट्रीट लाइट्स चल रही थी, रोडों पे लाइटें थीं, और वैसे तो गाड़ियाँ भी इतनी फंसी हुई थी, उनकी लाइटें भी थी तो हम लोग जो हैं यही होप कर रहे थे कि और बारिश अभी ना हो, बिकॉज़ इतनी सी बारिश से इतने ट्रैफिक जैम और ये सब कुछ। और आगे ये आ गया है होटल रीजेंट प्लाज़ा। एक ज़माने में यहाँ से एक कट था जो शारा फैसल से आपको लेके जिना हॉस्पिटल साइड वहाँ पे ना उस तरफ ले जाता था। पता नहीं इन लोगों ने बहुत, आई थिंक इट वाज अ पुअर डिसीजन ऑन देयर पार्ट कि इन्होंने वो कट जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि वो कट तो बहुत इम्पॉर्टेंट था। वहाँ से एम्बुलेंसेस वगैरह आती थी, उनको तो जितने ज़्यादा रास्ते मिले निकलने के तो वो तो बेहतर था, उस तरफ मुड़ने के भी और उधर से निकलने के भी। मगर इन लोगों ने पता नहीं क्या अपनी अकल दिखाई है, किसका दिमाग चला था, और अब जो इतना ज़माना हो गया किसी को खोलने का भी ख्याल नहीं आ रहा। ये भाई हम फिर फंस गए हैं और आगे फिर रुके हुए हैं, और जाहिर है जब ट्रैफिक रुकी हुई है तो हम भी रुके हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि गाड़ियाँ फिर से चलें। फिर आगे आपको नज़र भी आ रहा है, आगे थोड़ा पानी, आई थिंक इसी की वजह से ये जो छोटे छोटे पडल बने हुए हैं ना रोड पे, इसी वजह से बार बार हमें रुकना पड़ रहा था और फिर चलना पड़ रहा था, फिर रुकना पड़ रहा था, तो इसलिए ट्रैफिक फ़्लो स्लो हुआ था। इशू ये था। फिर भी चल रहे हैं, और ये आयशा भवानी स्कूल की तरफ आ गए, जिसके आगे गोरा कब्रिस्तान है, और इसको मतलब कि इधर क्रिश्चियंस का ग्रेवयार्ड है ये। और यहाँ से फिर से ट्रैफिक का ज़रा सी मूव करनी शुरू हुई, और फिर हम लोग ने बोला कि मे बी अब और कहीं पानी नहीं जमा होगा आगे, तो इसलिए सब लोग जो हैं इस वक्त आराम से हम फिर मूव कर रहे हैं। इस वक्त तो यहाँ इस साइड पे ज़रा गाड़ियाँ भी थोड़ी सी कम हैं। चलो, आपके साथ इतना ही सफ़र था। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस। फिर मिलेंगे, बाय बाय। जिसका इंतजार था, ये जो अभी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश, मैंने 77 चुल्लू कबाब, और ये मेरे साथ करीबन 1 बाय बाय।